Assalamu alaikum. I am Mr. Zubair, your math teacher. Today we will discuss lecture number 6 from unit 2, rational number. Dear student, as we have studied about the rational number in our previous lecture, so let us we revise the rational number. You should know that what are the rational number. Rational number are those number which contain integers and fraction. This is the very simplest definition of the rational number and also very easy to understand. rational number कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास इंटीजर भी हो और फ्रैक्शन भी हो. ठीक है. अच्छा, आज हम जो है इस पे एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 2A पेज 22 पे हमारा एक्सरसाइज है. पहले दो क्वेश्चन जो हमारे पास हैं वो हम बुक पे करेंगे और 3, 4 और जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वो कॉपी पे हमने लिखने होंगे. ठीक है. अच्छा, तो एक्सरसाइज नंबर 2A का पहला क्वेश्चन में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर. हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं और वो ये कह रहा है कि इसमें आप बताएं कि कौन से रैशनल नंबर है और कौन से रैशनल नंबर नहीं है. देखिए, पहला जो हमें दिया हुआ है वो हमें 3 दिया हुआ है. ठीक है. हम साथ साथ में डिफिनीशन को भी रिवाइज करेंगे ताकि रिवाइज भी हो जाए और आपको याद रहे और समझ भी आपको आ जाए. देखिए, हमने डिफिनीशन में क्या कहा हुआ है कि इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, यानी एक पहला पार्ट क्या है इंटीजर्स, वो उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर. अच्छा, इंटीजर्स में क्या होता है? देखें, इंटीजर्स का सेट में कौन से सेट जो है एलिमेंट होते हैं आपको पता है कि उसमें 0 भी होता है. ठीक है. उसमें +1 भी होता है, -1 भी होता है, +2, -2, +3, -3. यानी इंटीजर्स वो सेट है जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर भी सारे मौजूद हैं और पॉजिटिव भी मौजूद है. ठीक है. या ये हम कह सकते हैं कि नेगेटिव और पार्ट होल नंबर, ये हम कह सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो देखें, अब 3 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक होल नंबर. होल का मतलब ये कि डेसिमल फॉर्म में नहीं है. होल नंबर या होल सेट से कंटेन करता है, ये भी आप कह सकते हैं. ठीक है. ये एलिमेंट ऑफ द होल नंबर भी है, एलिमेंट ऑफ द नेचुरल नंबर भी है. और आपको बताया था कि ये दोनों सेट जो है हम नंबर लाइन पर किस तरह शो करते हैं. दोनों नंबर मिला के हम जब लिखते हैं तो हमारे पास नंबर लाइन के राइट वाले नंबर आ जाते हैं. ठीक है. अगर आपको याद ना हो तो यहाँ एग्जांपल देख लें. अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रा करता हूँ, सही है. देखिए, नंबर लाइन अगर मैं ले लेता हूँ, ये नंबर लाइन ले ली मैंने. इसके सेंटर में मेरे पास क्या है? 0 है. ठीक है. इसके राइट पे मेरे पास जितने भी नंबर आएंगे वो 1, 2, 3, 4 so on. और इसके लेफ्ट में जो नंबर मेरे पास आएंगे वो कौन से होंगे? -1, -2, -3 so on. हम कह सकते हैं कि नंबर लाइन के सेंटर में 0 है, राइट पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैं और लेफ्ट पे हमारे पास नेगेटिव नंबर हैं. अगर आप इसको देखते हैं इस एग्जांपल को, ठीक है, तो ये आपके पास बहुत क्लियर होगा. आप इसमें आसानी जो है नंबर देख सकते हो और बता सकते हो कि नंबर हमारे पास रैशनल है कि नहीं है. अब 3 हमारे पास आपको पता है कि 1, 2, 3 नंबर लाइन पे वेरी कर रहा है, आ रहा है. और ये क्या है? इन सबको अगर मैं मिला के लिखूं तो ये कौन सा सेट मेरे पास बनेगा? अगर मैं इसको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, इसका मतलब ये कि नंबर लाइन को बंद करने का मतलब क्या है कि मैंने सारे नंबर डाल दिए, तो इसको मैं कहूंगा इंटीजर्स, जिसको मैं Z से डिनोट करूंगा. ठीक है. इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. तो Z हमारे पास प्लस नंबर यानी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों को जो है कंटेन करता है Z का सेट. इसको हम कहते हैं इंटीजर्स. तो देखिए, 3 हमारे पास आ रहा है एंड 3 इज द एलिमेंट ऑफ Z. ठीक है ना. और हमने क्या डिफिनेशन में भी क्या बताया था कि अ सेट व्हिच कंटेन इंटीजर्स, तो वो क्या होगा हमारे पास? वो कौन से उसके एलिमेंट को क्या कहेंगे? रैशनल नंबर. तो यहाँ पे लिखा है 3 रैशनल नंबर. ठीक है. आप बुक पे इसके सेट पे लिखते हैं
3 के आगे लिखे ब्रैकेट में रैशनल नंबर लिखे, ठीक है। फिर हमारे पास 3/1। अच्छा देखिए 3/1 को मैंने लिखा है इज इक्वल टू 3। आपको पता है कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 क्या होगा, क्वोशंट हमारे पास आता है क्वोशंट 1 3 ज़ा 3, तो 3/1 असल में इक्वल होता है 3 के, ठीक है ना। तो और 3 क्या है हमारे पास, बता चुके हैं पहले आपको कि ये हमारे पास है रैशनल नंबर, तो ये हमारे पास है रैशनल नंबर। अच्छा फिर लिखा हुआ है थर्ड पार्ट से क्या है 3/0, 3/0 है 3/0। इसके डिनोमिनेटर हमारे पास 0 है और नोमिनेटर में हमारे पास क्या है 3 है। अच्छा आगे मैंने लिखा हुआ है अनडिफाइंड और फिर मैंने लिखा हुआ ब्रैकेट में नॉट रैशनल नंबर। अब बच्चों देखो अगर आपको याद हो तो इसके डिफरेंस मैंने दो आपको लिखवाई हैं, ठीक है। एक तो हम उसमें मुख्तसर सा था शॉर्ट के द सेट व्हिच कंटेन इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, लेकिन दूसरे में एक डिफरेंशियल हमने क्या कहा था, हमने उसमें ये कहा था कि अगर कोई फिगर हमारे पास ऐसा है p/q के फॉर्म में है, ठीक है ना, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 और p जो है वो मेंबर ऑफ p एंड q, ये किससे बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर से, या रियल नंबर से भी ले सकते हैं या रैशनल नंबर लिखते हैं, ये लेना रैशनल नंबर, ठीक है, दोनों सही है। मतलब p और q को हम लेंगे रैशनल नंबर से, ले लिया। q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि 0 को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते। ये सेशन में आप पढ़ भी चुके हैं कि 0 अगर आता है डिनोमिनेटर में तो वो क्या होगा, वो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको फिर भी याद नहीं है तो फिर आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं दोबारा समझा दूंगा। अच्छा तो इस लिहाज से, इस डिफिनेशन के लिहाज से जो सेकंड डिफिनेशन थी p/q, ठीक है ना, लेकिन यहाँ q इज इक्वल टू 0 आ रहा है, देखिए q इज इक्वल टू 0, तो इसलिए हम कहेंगे अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा अब फोर्थ पार्ट देखें, उसमें -3/1, तो आपको मैंने क्या कहा था कि ये हमारे पास असल में क्वोशंट होता है 1 - 3 = -3। इसको देखें क्यों, अगर हम मैं -3 यहाँ पे लिखूं, 1 में लिखूं डिवाइजर में बाहर, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं डिवाइजर, -3 को लिखूं एज डिवाइडेंड, तो 1 - 3 = -3, रिमाइंडर हो जाएगा 0, मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा 0 हो जाएगा मेरे पास, ये हमारे पास हो गया रिमाइंडर। इसे क्या कहेंगे, ऊपर हमारे पास आ गया -3, जिसको हम कहते हैं क्वोशंट, ये डिवाइजर, ये डिवाइडेंड, ये क्वोशंट, ये रिमाइंडर। तो क्वोशंट हमारे पास -3 आ रहा है, इसका मतलब है कि -3 को अगर हम डिवाइड बाय 1 करते हैं तो -3, और -3 हमारे पास देखें यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, on the left side of the 0 on the number line, ठीक है ना। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि it should be the number of the integers, तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है रैशनल नंबर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब फिफ्थ पार्ट में, थर्ड पार्ट में 0 हमने लिखा था एज अ डिनोमिनेटर, फिफ्थ पार्ट में लिख रहे हैं 0 एज अ न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ रहा है 3, तो 3 zeros are क्वोशंट 0, ठीक है, 3 zeros are 0, और 0 हमारे पास देखिए नंबर 9 पे है, और ये हमारे पास किसका मेंबर होता है, मेंबर ऑफ द इंटीजर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 0 इज रैशनल नंबर हो गया हमारे पास। अच्छा अब वही बात आ गई 0/0, देखें ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 0 तो हर नंबर हम लिख सकते हैं, लेकिन मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, आप इसको जरा केयरफुली सुने, ठीक है, उसको याद रखना है कि 0 को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते, लिख दिया तो फिर वो अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड तो नॉट रैशनल नंबर हो गया हमारे पास, ओके, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बुक वर्क का, और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बुक वर्क में है, इसको देखें। उसमें क्या कह रहा है कि राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज इंटीजर्स, हमें रैशनल नंबर दिए हुए हैं और ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, देखें तो ठीक है ना, और उसको हमने क्या करना होगा एज अ इंटीजर भी लिखना है। तो आपको पता है
कि आपको मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ 1 है मतलब हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन p/q where q not equal to 0, तो ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। 7/1 है और फ्रैक्शन में ये भी डिफरेंस में बता चुका हूँ कि इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शन, ये इंटीजर्स आर फ्रैक्शन, these number will be contained in the set of the rational number। तो देखें 1 7s are 7 यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 2 3 4 and so on 5 6 7 8, ठीक है। तो ये भी हमारे पास z का एलिमेंट है, तो हम क्या, ठीक है, तो 1 7 का 7 एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है, लिख ले तो अच्छी बात है, लेकिन इसका आंसर 7 आएगा। अब देखें इसको 1 - 5 -5, इस तरह ये एग्जांपल मैंने दिया है ना आपको, ये वाले एग्जांपल को याद रखें। इस तरह से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, ये हमारे पास 1 है डिवाइड, तो अगर हम इसको इस तरह डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास -5 आएगा। -5 हमारे पास क्या है, इंटीजर्स, तो ये हल हो गया हमारे पास, ये इसका आंसर हो गया। फिर -9/1, तो ये माइनस जो है ये हम कहाँ काउंट करेंगे, न्यूमरेटर के साथ काउंट करेंगे हमेशा। ये वाला साइन भी देखें, इसको हमने कहाँ काउंट करना होता है, न्यूमरेटर के साथ। तो -9/1 इस तरह -5/1 -5 के बराबर है, तो -9/1 -9 के बराबर है। फिर हमें दिया हुआ है 4 पार्ट में -21/-1, तो ये देखिए ये जो माइनस माइनस है ना, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और 1 आपको पता है 1 आने से नंबर जो के वो क्या होता है, आपको बताया था कि उस पर असर नहीं पड़ता, वो अनचेंज रहता है। तो 21 आ जाएगा, और 21 इज द एलिमेंट आर द मेंबर ऑफ द इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे पास बुक वर्क में आ रहे हैं। अब कॉपी वर्क में देख लें, कॉपी वर्क का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, राइट डाउन द रैशनल नंबर whose numerator is -7 into 2 and whose denominator is 21 - 2। क्या कहता है इसमें, हमें दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। एक न्यूमरेटर के लिखा हुआ है -7/2 और कह रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 21 - 2। तो सॉल्यूशन में देखें 7 into 2 ऊपर लिखना है, यानी कि डिनोमिनेटर में लिखना है हमने, और -21 - 2 इसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ये हमारे पास हो गया न्यूमरेटर, ये हमारे पास हो गया डिनोमिनेटर। 7 2s are 14 और माइनस यहाँ प्लस है हमारे पास, 2 के पास हमारे पास कौन सा साइन है, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, आपको पता है। माइनस प्लस आर माइनस, तो ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, और 14 आ जाएगा। अच्छा, इसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, इसका डिनोमिनेटर हमारे पास है 21 - 2। 21 से अगर हम -2 करते हैं तो आंसर होता है 19। तो इस तरह से हमारे पास -14/19 हमारा आंसर हुआ। ओके, क्वेश्चन 4 में वो क्या कह रहे हैं, राइट डाउन द रैशनल नंबर whose numerator is 15 - 4 and whose denominator is 37 into -2। हमें दो फिगर दिए हुए, एक कौन लिखा हुआ है कि ये हमारे पास न्यूमरेटर है, दूसरा हमारे पास डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखें 15 - 4 को ऊपर लिखना होगा, यानी न्यूमरेटर लिखा होगा, और 37 into -2 को ऐसा डिनोमिनेटर लिखा है हमने। 15 - 4 11 आ गया, और अगर 37 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के साथ माइनस भी है, प्लस माइनस आर माइनस, 37 2 आर -74, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसके दो पार्ट है। दूसरे पार्ट में कहता है कि इसके डिनोमिनेटर को प्लस कर दो, पॉजिटिव कर दो, एक्सप्रेस द अबव रैशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर, यानी इसको हमें प्लस करना है। इसका तरीका क्या होता है, देखिए आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास 11/-74 है और हम इसको प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली हम इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि प्लस हो जाए, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। लेकिन रूल क्या है, अगर हम डिनोमिनेटर को किसी फिगर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो नोमिनेटर होता है उसको भी उसी फिगर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -1 अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी हमने -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। -11 -11 माइनस आर प्लस 74 1 74, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। उन्होंने क्या हमसे मांगा था कि इसके डिनोमिनेटर को प्लस करना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा बच्चों, ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। इसको जरूर आपने प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे
मतलब सिर्फ टिक मार कर ले और देख के लिख ले तो आपको समझ नहीं पड़ेगी। आज मैं इतना काम इसलिए करवा रहा हूँ कि आगे इसका इस्तेमाल है, इसको आपने समझना है। कोई भी आपको पॉइंट समझ में ना आए तो आप व्हाट्सएप टू कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी मसला हो आपको। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।